नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। पांचों राज्यों के विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के होते ही राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। और जब बयानबाजी शुरू हुई तो केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति कैसे पीछे रह सकती हैं। वो अक्सर अपने बयानों की वजह से ही सुर्खियां बटोरती हैं। ऐसे में अब केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर वार किया है। देखिए ये रिपोर्ट। पांचों राज्यों के विधानसभा चुनावों में सभी पार्टियां दमखम दिखा रही हैं। ऐसे में एक तरफ एनडीए गठबंधन है तो दूसरी ओर इंडिया गठबंधन। अब इसी इंडिया गठबंधन पर यूपी के फतेहपुर जिले में एक दिवसीय दौरे पर आई जिले की सांसद और केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने वार किया है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव तक ये गठबंधन टिकेगा ही नहीं। टिकट को लेकर इतना बवाल है। ममता अलग अलग लड़ रही हैं तो अखिलेश यादव के सुर भी अलग हैं। साध्वी निरंजन ज्योति ने यह भी कहा कि राहुल गांधी ने भले गठबंधन को इंडिया नाम दिया है, मगर समझने वाली बात है कि बोतल तो बदली है लेकिन शराब वही है। आइए सुनाते हैं इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। दीदी, अखिलेश जी का एक बयान आया है कांग्रेस पर। उन्होंने ये टिप्पणी की है कि रात भर अलायंस की 1 बजे तक बात करते हैं लेकिन उसका निराकरण कुछ नहीं निकाल पाती है कांग्रेस। हाँ, कांग्रेस के लिए टिप्पणी हाँ, कर। हाँ जी। अब ये तो आपस में लड़ रहे हैं तो अभी उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगी। अभी तो टिकट नहीं घोषित हुआ है। जी जी। अभी लोकसभा का चुनाव नहीं है, आगे देखते जाइए क्या होता है। एक बयान उन्होंने दिया है एमपी विधानसभा चुनाव जो होने वाला है उसको उन्होंने कहा अगर अभी ये आपसी गठबंधन नहीं करते हैं आगामी विधानसभा में गठबंधन नहीं करेंगे। अरे अभी लोकसभा में नहीं होने वाला, आप देख लीजिएगा। अभी तो टिकट का जगह फाइनल नहीं हो पा रही है। ममता अलग लड़ रही है, अखिलेश अलग लड़ेंगे, चंद्रबाबू नायडू अलग लड़ेंगे, सब अलग अलग लड़ेंगे। चेहरा कौन होगा? उनके पास चेहरा ही नहीं है। आज एक राहुल गांधी का एक बयान है अडानी के ऊपर, तो उन्होंने कम दामों कोयला उन्होंने खरीदा है और ज़्यादा कीमतों में बेच दिया। अब जिनके दाग कोयले के लगे हों तो उनको कोयला दिखाई पड़ेगा। कोयला जितना घोटाला इनके समय पर हुआ है, कौन सी जगह बची थी? रेल घोटाला, खेल घोटाला, कोयला घोटाला, आकाश घोटाला, पाताल घोटाला, 2G घोटाला, कुछ बचा था क्या? तो जिनके समय पर घोटाले उनको वही दिखाई पड़ेगा, सपने में भी वही दिखाई पड़ेगा। यदि घोटाले हुए होते तो आज इतना देश विकसित हो रहा है। रोडों के मामले में, एयरपोर्ट के मामले में, सड़कों के, आप देख लीजिए। आप कानपुर जाइए, 40 मिनट में पहुंच जाइए। अटल जी ने काम शुरू किया था, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया था, क्योंकि ये तो पूरी तरह पूरे देश को लूटने में लग गए थे। हाँ, तकलीफ है इन लोगों को कि अब इनकी जेब खाली हो गई। अडानी और अंबानी पे लगातार प्रहार करते हैं राहुल, ऐसा क्यों? अब ये सवाल पूछें राजस्थान के मुख्यमंत्री से। अडानी से समझौता किया है। अरे देश के लिए कुछ उद्योगपति भी होने चाहिए। किसी के ऊपर आरोप लगाना, अपने राज्य में उन्हीं से काम करवाना, छत्तीसगढ़ में काम करवा रहे हैं, राजस्थान में काम करवा रहे हैं। इनके समय टेंडर होते रहे हैं तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा। सही असली बात तो ये है। जनता के सामने अब जैसे इंडिया गठबंधन रख लिया तो बोतल तो बदली, शराब तो वही है ना। यूपीए रखते तो उनके 2G घोटाला, रेल घोटाला, खेल घोटाला जनता के दिमाग में आ जाता है, इसीलिए नाम चेंज किया। तो नाम चेंज करने से थोड़ी होता है। तो बोतल शराब तो वही है ना। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता आशु की रिपोर्ट। देखा जाए तो साध्वी निरंजन ज्योति अक्सर अपने बयानों को लेकर फंसती रही हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन का शराब की बोतल से तुलना करना कहीं उनको महंगा ना पड़ जाए। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।